तो स्वामी जी अभी हम जो बात कर रहे थे कि थायराइड ग्लैंड जो है मोबाइल दूर लेकर के कहीं बैठ गया हाँ था वो बिल्कुल वॉइस बॉक्स के पास होती है। और जब जी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कई बार महिलाओं में वॉइस का टेक्सचर बदलता है। तो थायराइड हार्मोनल बैलेंस और गले के ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए कुछ और अगर आसन हो सकते हैं, जो आसन अभी आप करवा रहे हैं इनके अलावा, तो वो भी बताइएगा। और इसके अलावा घर के किचन में ऐसा क्या है जिससे गले का ख्याल रखा जाए? एक तो सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये सेतुबंध आसन, और बैठ करके ये उष्ट्रासन, ये अप्रतिम है इसके लिए। ये तो आसन का ये बहुत जरूरी है। शीर्षासन ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, और हो पाए तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं हो सकती। इससे तो मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतःशक्ति पूरी जागृत हो जाती है। तो ये ना भी हो तो कम से कम मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक, और जैसे हमारी प्राच्य विद्या संकाय के अध्यक्ष डॉक्टर देवप्रिया जी कर रहे हैं, सर्वांग आसन, हलासन थोड़ा लंबा कर ले। हाँ, आज तो हमारा सारा विश्वविद्यालय भी यही विराजमान है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो लगातार सब करें। आप भी कपालभाति करो जी, अलका जी। ये अप्रतिम है। तो इसके लिए स्वासारी ब्राउन को चूसने के लिए लवंगादिवटी, खदिरादिवटी अप्रतिम है। मुलेठी, काली मिर्च आदि इसका भी प्रयोग करना चाहिए। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और हाँ, दही, खट्टी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें ये अच्छी नहीं होती। तो बीच में थोड़ा सा कट हो गया था, हुसैन भाई वापस आपसे जुड़ गए हैं। वैसे तो हम जुड़े ही रहते हैं, ये तो थोड़ा टेक्निकल का होता है प्रॉब्लम। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, डॉक्टर्स कई बार ये कहते हैं कि अगर कोई बोलते बोलते पूरी लाइन अपनी, पूरा सेंटेंस अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या उसकी आवाज़ के साथ कुछ सीटी जैसी आवाज़ भी आ रही है, तो ये लंग्स फंक्शन का एक सिग्नल हो सकता है। पोल्यूशन है, अस्थमा है, सीओपीडी में आवाज़ अक्सर लोगों की कमज़ोर पड़ जाती है। तो ज़रा फिर लंग्स की कैपेसिटी भी थोड़ी बढ़वा लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि लंग्स में ताकत होगी तो आवाज़ के साथ जो तालमेल है उसमें कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक तो हाँ, जो राग आदि के साथ गाते हैं ना और आलाप लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा था डॉक्टर अर्चना आदि और हमारे चंद्रमोहन आदि उसमें निष्णात हैं भारतीय संगीत शास्त्र, उसमें अलग अलग रागों के साथ जो गाते हैं, और जो नहीं भी राग के साथ गाते तो भी जिनको उज्जाई, वस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो, और साथ में ये जो गोमुखासन है ये लंग के लिए, हार्ट के लिए। ताड़ासन जो हमने प्रारंभ में किया, ये ताड़ासन ऐसे। और जो आसन मैंने किया अभी थोड़ी देर पहले, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये लंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर रनिंग, और जो पूरा रनिंग ना कर सके तो कम से कम एक ही है। ये तो रोज़ ही हम करवा देते हैं इंडिया टीवी पर, और लोग भी हमें देख करके कोई ना कोई आलम्बन चाहिए ना, तो हमारे साथ साथ लोग कर लेते हैं। और उससे स्वरतंत्र हमारा, उसके साथ साथ पूरा श्वसन तंत्र उससे जुड़ा हुआ है पूरा, फिर हमारा जीवन तंत्र, पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी उसके साथ अटैच है। तो फेफड़ों के लिए श्वासारी ब्रोंकोम, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, और च्यवनप्राश, बालप्राश, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री आदि चूसना। ज़्यादा श्वास कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, त्रिकुटा, और दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, ये 5 चीज़ें उबाल करके पी लेते हैं। उससे तो ये गले के लिए परम औषधि का काम करते हैं, कोकिला स्वर हो जाएंगे।